आज बात करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की कि कौन सा मुल्क किस फील्ड में बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजीन अमीन और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम ऐसे स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो बहुत शॉकिंग हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की कि कौन किस फील्ड में किससे बेहतर है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मशहूर इकोनॉमिस्ट्स हैं वो फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्रोग्रेस यही रहने वाली है या बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट की, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं, उसमें बेहतरी आ रही है या नहीं। ये ओवरऑल एक ग्रोथ रेट होता है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको देखा जाता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि मुल्क में डेवलपमेंट का रेट क्या है। तो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो हम बता दें कि 2 साल पहले के और अब के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट हैं। बीच में लॉकडाउन और पैंडेमिक आने की वजह से प्रोग्रेस कम हुई है कुछ ममालिक में, तो कुछ में स्टेबल रही है। पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जहां 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8% था, वहीं अब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट सिर्फ 1% है, जो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग है, मायूसी नज़र आती है। लेकिन फ्यूचर एनालिस्ट क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया जहां पे 8% से ज़्यादा ग्रो कर रहा था, अब की जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से इंडिया की इस वक्त ग्रोथ है, लास्ट ईयर की जो ग्रोथ थी वो है 4.2%। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को इस फील्ड में बांग्लादेश ने या ओवरऑल ग्रोथ में बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है। और इन दोनों ममालिक में बांग्लादेश ही वो एक स्टेट रहा है जिसकी ग्रोथ बढ़ी है, ना कि कम हुई है। बांग्लादेश की प्रेजेंट ग्रोथ है का परसेंटेज है 8.2%, विच इज़ इंक्रीजिंग बाय डे। आपको बता दें कि एनालिस्ट का मानना है कि बांग्लादेश बहुत स्टेबल ट्रैक पे है और डेवलपमेंट की जो पेस इस वक्त बांग्लादेश की जा रही है, बाय 2030 एन मुमकिन है कि बांग्लादेश इंडिया का टफ कंपेटिटर बन जाए। इंडिया जो कि 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है बांग्लादेश से, उसके कंपटीशन में स्ट्रेट टू स्ट्रेट बांग्लादेश आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया की बहुत रिग्रेसिव पॉलिसीज़ रही हैं, डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। कुछ ममालिक के साथ, अहम ममालिक के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं इंडिया के, जिसके वजह से ये सारा देखा गया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान के बारे में भी आपको बता दें, पाकिस्तान के बारे में भी पॉजिटिव इंक्लिनेशंस दिए गए हैं। ये कहा गया है कि फ्यूचर में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अब कितना बेहतर होगा, कैसे बेहतर होगा, वो हम आपको आगे आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब करती है एक मुल्क को, सबसे ज़्यादा तो जो बोझ डलता है एक मुल्क पे, वो इस बात से डलता है कि उस पर कर्ज़े कितने हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का बजट डेफिसिट में चला जाता है, उसके बाद हमें IMF से कर्ज़े लेने पड़ते हैं। इसी तरह बांग्लादेश भी कर्ज़े लेता रहा है, इंडिया भी कर्ज़े लेता रहा है। तो अब इन तीनों ममालिक में जो लोग हैं उन पे कितने कर्ज़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर इंडिविजुअल पे इस वक्त, हर शहरी पे $974 का कर्ज़ है। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर इंसान पे पर कैपिटा डेट देखें तो $974 का कर्ज़ है। फिर हम बताते हैं बांग्लादेश बहुत ज़्यादा बेहतर है इस मामले में, क्योंकि वहाँ पे हर इंडिविजुअल पे सिर्फ $434 का कर्ज़ है और हर साल के हिसाब से ये डेट उनका कम होता जा रहा है। एक टाइम था जब बांग्लादेश के सिटीजन्स पे बहुत ज़्यादा कर्ज़े थे, लेकिन अब जो पर कैपिटा डेट है वो 2-fold कम हो के $434 रह गया। लेकिन यहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट प्लेस पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया के हर इंडिविजुअल पे इस वक्त भी $1,674 का कर्ज़ है। यानी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद एक्सटर्नल डेट्स इंडिया पे इतने ज़्यादा हैं कि हर शहरी को अगर देखा जाए पर कैपिटा में तो
$74 का कर्ज है हर शहरी पर। इस मामले में पाकिस्तान और इंडिया से बहुत बेहतर हालात में इस वक्त बांग्लादेश के लोग हैं। आगे बात करते हैं फॉरेन रिजर्व्स की। आपको बता दें कि फॉरेन रिजर्व्स की अगर बात करें तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने कब डेवलपमेंट फेज़ में कदम रखा और डेवलप करना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बहुत बेहतर हो गए हैं। अगर हम 2 साल पहले के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो देखें तो हम $8 बिलियन पर रुक गए थे, जबकि अब इसी साल में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $20 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मुल्क के लिए। ऑल्दो आगे जो कंट्रीज़ बांग्लादेश और इंडिया के जब आप सुनेंगे कि उनके फॉरेन रिजर्व्स कितने, तो आपको धचका लगेगा कि हम बहुत पीछे, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जा रही है और बहुत जल्द पाकिस्तान कोप कर सकेगा, दूसरे ममालिक के साथ कंपटीशन में आ सकेगा। फॉरेन रिजर्व्स किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इंटरनेशनली कौन सा मुल्क कितना पावरफुल है ये देखने के लिए भी ये बात पे गौर किया जाता है कि इनके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं। इंडिया की बात करें, बल्कि बांग्लादेश की पहले बात करते हैं, तो बांग्लादेश के हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि $40 बिलियन हैं, लेकिन अभी कुछ ही महीनों के दौरान बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स में $5 बिलियन का इजाफा हो गया है और इस वक्त बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $45 बिलियन हो गए हैं। मुझे वीडियो में नीचे कमेंट्स में जिन बांग्लादेशी फॉलोअर्स ने, दोस्तों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, उनको हम अपनी वीडियो में शुक्रिया भी करना चाहते हैं। फिर हमने चेक भी किया, वाकई ऐसा है कि चंद महीनों में बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया इस मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश को बिल्कुल आउट कम्पीट कर देता है, क्योंकि बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हैं $583 बिलियन एंड इंक्रीजिंग। इनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में डेवलपमेंट का पेस बेहतर है और इंडिया में डेवलपमेंट बांग्लादेश से तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। बांग्लादेश ने तो एक अलग मुल्क ही 1971 के बाद बने। तो इस हिसाब से देखें तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस आपको बता दें वो ये हैं कि बांग्लादेश जिस पेस से आगे जा रहा है, अगर एशिया का कोई नया एशियन टाइगर सामने आएगा, ऑलरेडी जो 5 एशियन टाइगर्स हैं उनके बाद, तो वो इंडिया नहीं बल्कि बांग्लादेश होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी ज़्यादा सपोर्ट करती है बांग्लादेश का जो पेस है डेवलपमेंट का, उसको इन कंपैरिजन टू द प्रोग्रेस रेट ऑफ इंडिया। टोटल एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट्स के अगर हम शोबे में देखें तो भी चंद ही महीनों में बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स चेंज हुए हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो टोटल देखे जाए तो वो $25 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश का जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल है वो है $40 बिलियन एंड इंक्रीजिंग। हर दिन के साथ